बीए तृतीय वर्ष सांख्य योग के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत। विद्यार्थी ये जानते हैं कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में अभी जो हाल में बात की वो पुरुष की अनेकता को लेकर कुछ चर्चा थी। हमने ये देखा कि किस प्रकार से सांख्य कारिका के अनुसार पुरुषों की एकता, अनेकता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये माना गया है कि ऐसी अनेक तर्क हैं, ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से सांख्य दृष्टि में पुरुष अनेक हैं। हम अब इवोल्यूशन की यानी कि सृष्टि प्रक्रिया के बारे में, सृष्टि प्रक्रिया के विषय में जो चर्चा सांख्य में मिलती है उस पर चर्चा करेंगे। यदि हम सृष्टि की बात करें, हम हमेशा से ये जानते आए हैं सांख्य के विषय में कि सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग का परिणाम होती है। इस संयोग का स्वयं का स्वरूप क्या है, संयोग की प्रकृति क्या है, संयोग कैसे होता है, ऐसे कुछ बिंदु हैं जो हमारे लिए अब रुचिकर हो जाते हैं। हम अब सृष्टि प्रक्रिया की बात करते हैं। इवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष। हम जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो मूल द्रव्य हैं और सृष्टि की प्रक्रिया या सृष्टि का होना इन दोनों के संयोग के अभाव में संभव नहीं है। अर्थात सृष्टि होने का कारण प्रकृति और पुरुष का संयोग होना है। द कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तब ही सृष्टि की क्रिया आरंभ होती है। यदि प्रकृति और पुरुष में संयोग नहीं होगा तो सृष्टि की क्रिया भी आरंभ नहीं होगी। सृष्टि की क्रिया तभी आरंभ होगी जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होगा, अर्थात वह मिलेंगे। The contact is not like that of an ordinary conjunction of physical objects. इन दोनों का संयोग यानी कि प्रकृति और पुरुष का संयोग कोई साधारण भौतिक वस्तुओं के जुड़ने जैसी प्रक्रिया नहीं है। हम ये जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही मूल द्रव्य हैं और यह इस रूप में देश और काल में अवस्थित भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। अतः इन दोनों का संयोग भी कोई भौतिक संयोग नहीं है। यह और बात है कि इस संयोग के परिणाम स्वरूप समस्त भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, अस्तित्व में आती हैं, किंतु क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही द्रव्य हैं अतः दोनों ही भौतिक नहीं हैं और इनका संयोग भी कोई भौतिक वस्तुओं के संयोग की भांति संयोग नहीं है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव रिलेशन। यह एक प्रकार का परिणामी संबंध है, यानी कि यह परिणाम उत्पन्न करने वाला संबंध है। सिमिलर टू रिलेशन बिटवीन थॉट एंड बॉडी। हम एक उपमा दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनस और शरीर का संयोग होता है। विद्यार्थी यदि स्मरण करें तो उनको ये ध्यान आएगा कि पाश्चात्य दर्शन में मनस शरीर संबंध की समस्या एक मूल समस्याओं में से है। सबसे ज़्यादा प्रखर या जो सबसे ज़्यादा चर्चित समस्याएं हैं पाश्चात्य दर्शन की, उनमें मनस और शरीर के संबंध के ऊपर के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है। और जो पूरा की पूरी रैशनलिस्ट परंपरा है, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज, इन तीनों ने ही प्रकृति और पुरुष, मनस और शरीर के संयोग के विषय में अपने तर्क रखे हैं, अपना मत रखा है और उनके मत को हम बुद्धिवादी मत स्वीकार करते हैं।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय चिंतन परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का प्रश्न हमको यहां थोड़े से अलग रूप में उठता हुआ प्रतीत होता है। हम कह सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति का संयोग या संबंध एक प्रकार का मनस और शरीर का संबंध है। जिस प्रकार से बुद्धि की क्रियाएं शरीर को प्रभावित करती हैं और शरीर में उत्पन्न होने वाले बदलाव का संज्ञान हमारी बुद्धि लेती है या हमारा मनस लेता है, उसी प्रकार से हम प्रकृति और पुरुष के संयोग को समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। नाइदर प्रकृति नॉर पुरुष अलोन कैन बिगिन इवोल्यूशन। ना तो केवल प्रकृति अपने आप में और ना केवल पुरुष अपने आप में किसी भी प्रकार की सृष्टि को प्रभावित कर सकता है या सृष्टि का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। दोनों एकांगी रूप में बिना एक दूसरे से संयोग किए सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकते। इवोल्यूशन कैन नॉट बी ड्यू टू सेल्फ, दैट इज पुरुष अलोन, इट इज इनएक्टिव। क्योंकि पुरुष निष्क्रिय है, वह किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है, तो जो निष्क्रिय है वो किसी की उत्पत्ति की क्रिया नहीं कर सकता, किसी क्रिया में संलग्न नहीं हो सकता। उत्पन्न किया जाना एक क्रिया है और पुरुष निष्क्रिय होने के नाते अकेला सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता। इवोल्यूशन कैन नॉट बी ड्यू टू मैटर, दैट इज प्रकृति। जड़ पदार्थ से या प्रकृति से भी, केवल प्रकृति से भी या केवल जड़ पदार्थ से भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह अचेतन है और वह कोई जिसको कहना चाहिए कि उसके अंदर कोई चेतना, और चेतना नहीं है तो कोई सेल्फ विलिंग भी नहीं है, कोई संकल्प शक्ति भी उसमें नहीं है। अतः प्रकृति भी अकेले एकांगी रूप से सृष्टि की उत्पत्ति की क्रिया नहीं कर सकती। द इवोल्यूशन अकर्स व्हेन द जड़ प्रकृति, जब जड़ प्रकृति निर्देशित होती है किसके द्वारा? चेतन पुरुष के द्वारा। चेतन पुरुष प्रकृति को निर्देशित करता है, गाइड करता है, और प्रकृति उससे निर्देशित होती है और दोनों के संयोग से सृष्टि की क्रिया प्रारंभ होती है। द ऑब्वियस क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्टेक्ट। देखिए, अब यहां एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। द्रव्य की परिभाषा हमने पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में भी देखी, हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखी कि द्रव्य परिभाषितया स्वतंत्र होता है, निराश्रित होता है और असीम भी होता है। हाउ कैन टू डिफरेंट एंड अपोज्ड प्रिंसिपल्स लाइक पुरुष एंड प्रकृति कोऑपरेट? कैसे एक दूसरे से प्रकृति में नितांत भिन्न द्रव्य एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, किसी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए संयोग कर सकते हैं? यह प्रश्न एक दार्शनिक प्रश्न है जो सांख्य के सामने भी उपस्थित होता है। हाउ इज द कॉन्टेक्ट ब्रॉट अबाउट? आखिर यह संयोग अपने आप में प्रस्तुत ही कैसे होता है, यानी कि यह संयोग होने की घटना घटती ही कैसे है? इस संयोग की व्याख्या सांख्य दर्शन के लिए एक प्रश्न है। सांख्य इस प्रश्न को कैसे सुलझाता है? सांख्य की तरफ से क्या उत्तर दिया गया है? सांख्य इसके उत्तर में एक उपमा रखता है, दैट इज द सिमिली ऑफ ब्लाइंड एंड लेम मैन इन फॉरेस्ट। सांख्य दर्शन के अनुसार क्या कहा गया कि देखिए, जिस प्रकार मान लीजिए कि एक बड़ा जंगल है और घनघोर जंगल है जहां से बाहर निकलने का रास्ता सुझाई नहीं देता, और वहां पर एक अंधा व्यक्ति है और एक पंगु व्यक्ति है, यानी कि जो अपने आप चल नहीं सकता। अंधा व्यक्ति चल सकता है लेकिन वह दिशा नहीं जानता, और जो पंगु व्यक्ति है, जो अपनी टांगों से लाचार है, पैरों से लाचार है, वह देख तो सकता है, जान तो सकता है, लेकिन वह चल नहीं सकता।
मान लीजिए जंगल से बाहर का रास्ता खोजना हो तो ये दो व्यक्ति आपस में परस्पर सहयोग करते हैं और जो शरीर से लाचार व्यक्ति है वह अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाता है और उसकी सहायता से या दोनों जने एक दूसरे की सहायता से ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी कमियों या अपनी अपनी विशेषताओं के चलते एक समस्या से बाहर निकल जाते हैं, जंगल से बाहर का रास्ता खोज लेते हैं। जस्ट एज ब्लाइंड एंड लेम मैन कैन कोऑपरेट इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ अ फॉरेस्ट, सो द नॉन इंटेलिजेंट प्रकृति एंड द इनएक्टिव पुरुष कंबाइन एंड कोऑपरेट टू सर्व देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। वो एक दूसरे के हितों की पूर्ति परस्पर सहयोग करके कर लेते हैं। तो दोनों का ही इंटरेस्ट है, दोनों का ही हित है, और यही हित हमने पहले भी कहा था कि केवल्यार्थ पुरुष अपने मोक्ष की कामना से और प्रकृति अपने भोग की कामना से, ये दोनों हमने दोनों के हित के रूप में देखा था। इन हितों की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते हैं और इस सहयोग का परिणाम होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है।